क्या हाल चाल भाई। मेरा नाम है सनी चौरसिया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, फिजिक्स बाय सनी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि आपका एग्जाम्स आ रहा है, आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो वहाँ मैसेज करेंगे तो मैं अगले दिन से पॉसिबिलिटी में वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। अभी बहुत ज्यादा रे ऑप्टिक्स का डिमांड आ रहा था, तो हम ये चैप्टर खत्म करके रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। आई थिंक 2 से 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे। वैसे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें ना टॉर्क निकालने में ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूज आता है। बहुत टीचर ना इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में ना इसको डायरेक्ट पढ़ाते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में डायरेक्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, टॉर्क आ रहा है उसमें यूज हो रहा है, तो मैं कॉन्सेप्ट बताते रहूंगा। तो आइए कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ना मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं, ये दोनों को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होता है? ये होता है एन, आई और ए क्या है? ए भी वेक्टर है, एरिया वेक्टर। लिख देता हूं, ये है एरिया वेक्टर, ये है नंबर ऑफ टर्न्स, और ये है करेंट। अब आप बोलोगे गुरुजी ये वेक्टर है तो इस फॉर्मूला से तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, इसका डायरेक्शन क्या? इसका डायरेक्शन होगा, एम का डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अभी मैं बताऊंगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ये हमेशा यूज होता है, इट इज ऑलवेज फॉर क्लोज लूप। ये क्लोज लूप के लिए होता है, हमेशा क्लोज लूप के लिए होता है। मानिए एक लूप ऐसा हो गया जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, आई इधर की तरफ जा रहा है। एरिया वेक्टर देखिए कैसे लिखिएगा। करंट ऐसे जा रहा है, हाथ को करंट की डायरेक्शन में चार फिंगर को ले जाओ, अंगूठा बाहर आ रहा है, अंगूठा बाहर आ रहा है। बाहर आने को फिजिक्स में डॉट बोलते हैं। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है तो इसका भी डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? बाहर ही आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर से। ये था छोटा सा कंसेप्ट। क्यों ये बताना जरूरी था? बहुत टीचर डायरेक्ट टॉर्क पढ़ा देते हैं, डायरेक्ट टॉर्क में आ जाते हैं, लेकिन मेरा वैसा रूल नहीं है। पहले हम इसका चर्चा, सही बात है, अगले नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो हम पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैंने आप लोग को बोला था, हाँ जी बोला था। आइए सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है उस्ताद? ये होता है एन आई एरिया वेक्टर। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? एक ही है, तो एन का वैल्यू क्या रखेंगे? 1। करंट क्या है? आई है। और एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? मैंने बोला था करंट जिधर जा रहा है चार फिंगर को लेके जाओ, अंगूठा अंदर जा रहा है, अंदर को क्या बोलते हैं हम? क्रॉस। एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जाता है, तो ये एरिया वेक्टर अंदर की तरफ गया, ये हो गया मेरा। और डायरेक्शन एम का डायरेक्शन क्या होगा? एम का डायरेक्शन भी अंदर होगा, क्योंकि जिधर ए होता है उधर ही एम होता है। तो एम किधर रहेगा? इनवर्ड में आएगा। इनवर्ड के लिए क्रॉस यूज होता है।
समझ आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास आज का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पार्ट वाइज पार्ट पढ़िएगा। एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर है। इसको क्या कर दिया गया, बेंड करके सर्कल में बना दिया गया। ठीक है, सर्कल में बना दिया गया तो सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर और एक रेडियस होता है। सर्कल में बना दिया गया। करंट इसमें कितना दौड़ रहा है, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। बताना है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। हम लोग को पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। होता है, हाँ जी होता है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एक ही है तो 1 रहेगा। करंट कितना है, 1 एम्पियर का है। और ए मतलब एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप पुट करिए पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन समस्या आ गया रेडियस क्या ले, लेकिन ये समस्या आ गया, जब भी सर्कल का यही तार को मोड़ दिया गया तो इसका जितना लेंथ होगा इसका सरकमफ्रेंस उतना ही होगा। अरे देखो, स्ट्रेट वायर में लेंथ है 2 मीटर। स्ट्रेट वायर को सर्कल में बना दिया तो उसका लेंथ क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा सरकमफ्रेंस में। सरकमफ्रेंस को दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना है, लेंथ कितना है, 2 मीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल है 2 पाई आर। 2 पाई आर फॉर्मूला है, 2 से 2 कटा, मीटर का भी हटा, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/पाई आ जाएगा। तो आर क्या पुट कर देंगे, 1/पाई, 1 इंटू 1 इंटू पाई, 1/पाई स्क्वायर। तो 1/पाई मेरा आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA। एन क्या है, नंबर है उसका, करंट क्या है, एम्पेयर, एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट होगा करंट मीटर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट होगा। हजम करिए, जब भी एक स्ट्रेट वायर रहेगा, एक स्ट्रेट वायर तो उसका लेंथ इतना, इसी को ना सर्कल बना दिया तो लेंथ तो वही रहेगा। सर्कल में लेंथ को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ये समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास आज का तीसरा प्रश्न है। क्या बोला है, इफ द प्लेन्स ऑफ टू आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझिए, कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग होता है सेम सेंटर, एक ही सेंटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर होना। ये दो किस्म का होता है, एक होता है सेम प्लेन का, एक होता है परपेंडिकुलर प्लेन का। एक सेम प्लेन का होता है, एक परपेंडिकुलर। सेम प्लेन का एग्जांपल, सर्कल के अंदर सर्कल हो गया, सेम सेंटर है। परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, दोनों का सेंटर सेम है। समझ आए, कॉन्सेंट्रिक का ये मतलब होता है। हम लोग को क्या बोला है, ये मीनिंग होता है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक कॉइल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा कॉइल के लिए रखता है, सेंटर है, है। आइडेंटिकल है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल का। इसमें इधर करंट जा रही थी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ M आ गया। दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आप देख लीजिए। ऐसे जा रहा हूं तो बाहर की तरफ आ रहा है तो ये दिखा दिया, ऐसे जा रहा हूं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है तो वो दिखा दिया। दोनों आइडेंटिकल है। वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है थीटा होता है एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या चीज का एंगल होता है, ए और बी का। यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल M है तो आप ठीक है, क्योंकि हम लोग को रिजल्टेंट बोला है, रिजल्टेंट का यही फॉर्मूला होता है। ए क्या है M स्क्वायर, बी भी क्या है M स्क्वायर प्लस 2M इंटू M। कॉस कितना है, 90 डिग्री दोनों के बीच में, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है।
ये हो जाएगा 2m² प्लस 0। आर क्या हो जाएगा, √2 बाहर m आ जाएगा, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। √2m एम्पेयर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे एम्पेयर मीटर स्क्वायर देना क्वेश्चन ने भूल गया होगा। ये क्वेश्चन था, हमने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज कहने का अर्थ है, एक चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज क्यू क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। हम लोग को उस्ताद क्या फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA होता है, हाँ जी होता है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एक ही नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज को Q और टाइम देखो, याद रखना, टाइम वर्सेस टाइम पीरियड। पहला टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट सर्कल बनता है, तब कंप्लीट सर्कल में रिवॉल्व करना। टाइम पीरियड ये कहता है, टाइम तो कोई पर्टिकुलर टाइम हो गया, 10 सेकंड में कितना आगे चला। टाइम पीरियड एक कंप्लीट सर्कल में, कंप्लीट सर्कल में हम क्या टी लिखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आइए पुट करते हैं, टी को देखें। हम लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड को क्या वेलोसिटी लेंगे, v वेलोसिटी से चल रहा है ये चार्ज, v वेलोसिटी से चल रहा है। डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस, इसका कुछ रेडियस होगा। याद करना, सर्कल का दो बच्चा है, एक होता है सेंटर, दूसरा होता है रेडियस। बिना सेंटर और रेडियस का सर्कल नहीं बनता, तो हम क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस टू, डिस्टेंस तो यही हो गया ना, सरकमफ्रेंस 2πr/t, तो हम लोग का t क्या आ जाएगा, 2πr/v आ जाएगा। हम यहाँ पुट कर देंगे q πr²/2πr/v। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कटा, ये ऊपर चल जाएगा, तो QVr/2 मेरा आ गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज। ये क्या आ गया मेरा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज। ये क्या हो गया मेरा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज। ये हो गया। क्या हो अगर ये वेलोसिटी ना दिया हो, व्हाट हैपेंस इफ वेलोसिटी इज नॉट गिवन, व्हाट इफ वेलोसिटी इज नॉट गिवन। यदि वेलोसिटी नहीं दिया है, आपको पता है कोई भी चीज सर्कुलर में मूव करता है तो एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, r क्या होता है, रेडियस, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ये 11वीं क्लास का रोटेशन चैप्टर है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब भी कोई भी चीज सर्कुलर में मूव करते तो वहां एंगुलर वेलोसिटी का काम आता है, तो हम ये वेलोसिटी तो नहीं लिख सकते, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि सर्कल, ये तो लीनियर वेलोसिटी हो गया, सर्कल में मूव करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो हम इसको फॉर्मूला को और कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, क्यू आर ओमेगा r/2, एम क्या आ जाएगा, r ओमेगा Q² बाई 2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर।
ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। क्योंकि रोटेट करने को क्या बोलते हैं, कोई भी चीज रोटेट करता है ना, सीधा चलता है तो उसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, और रोटेट करता है तो उसको एंगुलर वेलोसिटी से बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। कंसेप्ट को पकड़िए, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट का टेंशन मत करिएगा, बोर्ड के पीछे जितना चीज लिख रहा हूँ वीडियो के लास्ट में आपको नोट मिल जाएगा। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंटम एंड, हम लोग को पता है सर्कल के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम क्या लूप के लिए होता है, तो हम लूप में एंगुलर वर्ड यूज होता है, एंगुलर मोमेंटम। हमको क्या पता है, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, m इज इक्वल टू क्यू वी आर बाई टू। अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कोई भी रेडियस सर्कल में मूव करेगा तो रेडियस होगा, ऐसे मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, इधर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं एंगुलर मोमेंट। ये फॉर्मूला ये याद रखिएगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते हैं, जो कि वेक्टर क्वांटिटी, ये होता है एम वी आर, एम वी आर ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल को लिख सकते हैं एम वी आर, लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, m बाई एल क्या हो जाएगा, क्यू वी आर बाई टू एम वी आर, एक आर से एक आर गया, v से v गया, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m बाई एल का फॉर्मूला q बाई टू एम, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम, मास का केजी। ये कंसेप्ट आया रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंटम का, ये कंसेप्ट एक आया। एक चीज क्या नोटिस करिए, ये इंडिपेंडेंट अपॉन रेडियस एंड वेलोसिटी, रेडियस एंड वेल, नीट में ऐसा क्वेश्चन बना है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सी में ऐसा क्वेश्चन बना है, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाएगा। एक चीज को घुमा रहे भी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो उसका एंगुलर मोमेंटम पर चेंज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा। एक चीज आपको पता है, मैंने क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, स्पेसिफिक चार्ज, वो क्या आता है, क्यू बाई एम। ये भी वैसा ही नहीं है, कुछ कुछ पहला चैप्टर जाकर वीडियो देख क्या मेरा पहला चैप्टर, हाँ कुछ कुछ लिंक कर रहा है। चल आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलता हूँ। उस टाइम हमने चार्ज को लेके किया था, इलेक्ट्रॉन को लेके चलेंगे। रिवॉल्विंग कहने का मतलब सर्कल में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे 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 रिवॉल्व करेगा। हम लोगों को क्या पता है उस्ताद,
एम का फॉर्मूला क्या होता है? एम का फॉर्मूला होता है क्यू वी आर बाई टू। एम का फॉर्मूला होता है। एल का फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का? एम वी आर। दोनों को डिवाइड किए थे अभी तो क्या आया था? क्यू बाई टू एम आया था। आया था एम बाई एल। एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो माइनस का ई बाई टू एम। फिजिक्स में माइनस का साइन यूज होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो ये क्या आ गया? वेक्टर फॉर्म ऑफ आ गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये वेक्टर, कोई स्केलर फॉर्म पूछता तो क्या बोलते? स्केलर फॉर्म पूछता तो हम डायरेक्ट m बाई एल इज इक्वल टू ई बाई टू एम बोल देते। ये आ गया स्केलर फॉर्म। जनरली इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है चार्ज, मास भी इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है। तो क्या पता किया गया? इसका क्या आता है? 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 क्या यूनिट होगा? कूलम पर केजी। ये फिक्स होता है। इस रेशियो को बोलते हैं ना, इस रेशियो क्या बोलते हैं? गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गायरो शब्द का मतलब होता है ना रोटेशन। याद है रेडियस ऑफ गायरेशन क्लास 11 में, रोटेशन चैप्टर में। गायरो का मतलब होता, देखो रोटेट कर रहे हैं ना, गायरो का मतलब है रोटेशन। और ये एक रेशियो में है, इसीलिए इसको गायरो मैग्नेटिक रेशियो भी कहा जाता है। गायरो मैग्नेटिक रेशियो भी कहा जाता है। गायरो का मतलब होता है रोटेशन। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है नाइल बोर्जी का। नील नील बोर साहब का एक कंसेप्ट आता है, याद है? वहां का एक पोस्टुलेट था, ओनली दोज ऑर्बिट आर परमिसेबल whose angular momentum is integral multiple of NH by 2 पाई। ये नाइल बोर जी ने क्या कंसेप्ट दिया था? देखो, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। इसका मतलब ये ऑर्बिट बन रहा है। कैसा ऑर्बिट को हम लेंगे? जिसका एंगुलर मोमेंटम, परमिसेबल का मतलब कैसा लेंगे? जिसका एंगुलर मोमेंटम एल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाई टू पाई। इंटीग्रल का मतलब ये एन हो गया, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड वैल्यू होता है। एन क्या हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई होता है। वही ऑर्बिट को लेंगे, सर्कल में मूव कर रहे थे तो ऑर्बिट बना रहा है, तो हम यहाँ पे स्केलर फॉर्म को लेके चलते हैं। m बाई एल क्या हो जाएगा? e बाई टू एम हो जाएगा। इस l को ऊपर उठा देंगे, e बाई टू एम इंटू एल। एल की जगह क्या लिख सकते? e बाई टू एम पुट कर दो, एन एच बाई टू पाई। एन एच बाई टू पाई, किसका फोन आ रहा है? एन एच बाई टू पाई होता है। एन होता है ना एन, ये एन को लिखते हैं, ये कौन सा सेल का है? हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की शुरू में ही बताया था, इससे पहले वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब कहीं भी ना हाइड्रोजन एटम को लेकर चला जाता है, हाइड्रोजन एटम में कितना सौ सेल होता है? एक ही। तो हम फॉर एन इज इक्वल टू वन कहने का मतलब के सेल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा इरेज करो, मुझे को स्पेस चाहिए। m इज इक्वल टू के वन हो जाएगा तो ई एच बाई टू एम, टू जा फोर हो जाएगा, 4 पाई एम हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ई का वैल्यू फिक्स है, एच का प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है, 4 पाई कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बता? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होता है। तो इस सब का वैल्यू फिक्स होगा, पता है कितना आएगा? 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 आता है। सब का वैल्यू काट छाट के, यूनिट एम्पेयर
मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं ना, क्योंकि बोर शाफ्ट का कॉन्सेप्ट है, इसको इसीलिए बोलते हैं बोर और मैग्नेटिक का पड़े मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। ये बेसिकली बहुत ज्यादा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें जस्ट हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर है ना मैग्नेटिज्म और एटम्स का भी चैप्टर है, उसमें भी आप डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर में ना क्या था ना, टॉर्क पढ़ने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, इसीलिए मैंने इसको बता दी जनरली। लेकिन ये टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में। मेरा बताने का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि इस चैप्टर का टॉर्क निकालने में बहुत काम आएगा, सो इसीलिए मैंने बताया। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ेंगे, टॉर्क निकालना सीखेंगे। उसके अगले दिन हम गैल्वेनोमीटर निकालना सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नोट का टेंशन मत करिएगा, बोर्ड के पीछे जितना कंटेंट दे रहा हूँ सारा वीडियो खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा। और आप मेरे को प्लीज, क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बेनिफिट क्या है, आप मेरे को कोई एग्जाम्स आ रहा होगा तो मैसेज करेंगे तो मैसेज का 110% रिप्लाई मिलेगा, और अगले दिन से हो सकता है वही टॉपिक स्टार्ट कर दूँ। हाँ, ये क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स का बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था, 2 दिन में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा तो रे ऑप्टिक्स हम शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।